भारत, जिसे सदियों तक दुनिया सोने की चिड़िया कहती रही, एक ऐसी सरजमी जिसकी चमक ने 7 समंदर पार के सुल्तानों और सम्राटों को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मुगल मध्य एशिया की पथरीली वादियों में अपना घर बचाने के लिए लड़ रहे थे, वे अचानक हिंदुस्तान के तख्त तक कैसे पहुंच गए? क्या ये सिर्फ एक हमला था या फिर किस्मत का कोई बड़ा खेल? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां से भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। इस महागाथा की शुरुआत होती है मध्य एशिया के फरगना से। वहां एक 12 साल का लड़का ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद कांटों भरे ताज को पहनता है। बाबर के रगों में तैमूर लंग और चंगेज खान जैसे खूंखार योद्धाओं का खून दौड़ रहा था, लेकिन उसका शुरुआती जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान थी। उसका सबसे बड़ा सपना था समरकंद पर राज करना, वो शहर जिसे उसके पूर्वज तैमूर ने अपनी राजधानी बनाया था। बाबर ने समरकंद को जीता भी, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि चंद दिनों में ही उसके हाथ से न सिर्फ समरकंद निकला, बल्कि उसका अपना पैतृक राज्य फरगना भी छिन गया। वो एक ऐसा राजा बन चुका था जिसके पास न राज्य था न राजधानी। दर दर की ठोकरें खाने के बाद बाबर की नज़र दक्षिण के पहाड़ों के पार हिंदुस्तान पर पड़ी। उस समय भारत की स्थिति एक पके हुए फल की तरह थी जो बस गिरने ही वाला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी एक अहंकारी शासक था जिससे उसके अपने ही अफगान सरदार नफरत करते थे। आलम खान लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बाबर को न्योता भेजा। उन्हें लगा कि बाबर आएगा, दिल्ली को लूटेगा और तैमूर की तरह वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ आ गया था कि मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों में खोई हुई अपनी किस्मत को वो भारत की उपजाऊ मिट्टी में फिर से उगा सकता है। बाबर के भारत आने के पीछे 3 सबसे बड़े स्तंभ थे। पहला, राजनीतिक शून्यता। दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी और क्षेत्रीय राजा आपस में लड़ रहे थे। दूसरा, अथाह दौलत। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में लिखा है कि भारत का खजाना और यहाँ के कारीगर बेमिसाल हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था तकनीकी श्रेष्ठता। बाबर अपने साथ रूमी विधि यानी तोपखाने और बारूद लेकर आया था, जिससे भारत के राजा उस समय तक अनजान थे। 1526 का साल और पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और हाथियों का लश्कर था, तो दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित फौज और उनकी गरजती तोपें। चंद घंटों में ही इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और दिल्ली के तख्त पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाबर के बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी से हारकर दर दर भटकना पड़ा, लेकिन असली मोड़ आया अकबर द ग्रेट के साथ। अकबर ने समझा कि भारत पर शासन सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि दिल जीत कर किया जा सकता है। उसने राजपूतों के साथ गठबंधन किया, दीन-ए इलाही जैसा विचार दिया और स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। मुगल जो विदेशी बनकर आए थे, अब वे पूरी तरह भारतीय हो चुके थे। जहांगीर की न्यायप्रियता, शाहजहां का स्थापत्य प्रेम,